वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंग्रेजी ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए जो इंडियन इंग्लिश कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, उसका जो अगला पोएम है उसका नाम है द लोटस, जिसकी रचना की है तोरू दत्त ने। यह एक दूसरा खूबसूरत पोएम है जिसमें फ्लावर की रचना जो होती है, उसकी ओरिजिनेशन कैसे होती है, उस पर उन्होंने एक मुद्दा खड़ा करके और एक खूबसूरत सी कविता की रचना की है, द लोटस। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे। ये भी मैं बता दूं कि ये भी एक इटालियन सोनेट है जिसको हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। इसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। अब हम सीधे सीधे इसके एनालिसिस पर उतरेंगे कि ये क्या है द लोटस, कवि क्या कहना चाहता है लोटस के बारे में। चूँकि प्रेरणा का जो पिछले कविता में हमने ये जाना, पोएट्री का जो कविता का नाम है पोएट्री, उसमें क्या बताया कि पोएट्री लिखने की, पोएम लिखने की स्रोत अनगिनत है और वो सब प्रकृति में विद्यमान है। उसी से कहीं से भी हम ले सकते हैं, किसी भी एक कण में, एक चींटी पर, एक हाथी पर, एक जीव जंतु पर, एक पेड़ पौधे पर, किसी भी चीज़ पर। और स्त्री पर तो बहुत सारे लिखी गई हैं, प्रेमिका पर, व्यक्ति पर। तो उसी में से ये जो तोरू दत्त हैं वो लिखे हैं द लोटस। और वो क्या कहते हैं इस सोनेट के ज़रिए, इसमें भी 8 लाइन्स की जो ऑक्टेव है उससे शुरुआत होती है। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर, यानी उन्होंने एक मुद्दा रखा खुद, क्या कि सबसे खूबसूरत फ्लावर कौन है। क्योंकि हम अलग अलग सिंबल मानते हैं। रेड रोज इज द सिंबल ऑफ लव, वाइट फ्लावर इज द सिंबल ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो एक ही फूल ऐसा होना चाहिए जो सबसे खूबसूरत हो और हर चीज़ को डिनोट करे। ये फूल को नहीं पता है, ये कवियों की भावना है, ये कवियों की तुलना है, ये कवियों की अपनी सोच है, उनकी दूरगामी सोच है। बाकी दुनिया में एक पोएम ये भी है, ऑल थिंग्स आर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। दुनिया में हर चीज़ की अपनी अहमियत है, अपने जगह हर चीज़ सही है, खूबसूरत है। लेकिन ये अलग अलग सोच है, अलग अलग कवियों की प्रेरणा है जो किसी चीज़ को वो चाहे तो एनिमेटेड कर दे, किसी चीज़ को चाहे तो वो डेथ साबित कर दे। सो द लोटस में ये इसी मुद्दे को उठाते हैं कि कौन खूबसूरत फूल है और आखिर लोटस का क्या मतलब है, लोटस ही क्यों, इसमें ऐसी क्या खूबी है जो बाकी फ्लावर्स में नहीं है। तो कहते हैं लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। अब ये फ्लोरा कौन है, FLORA कैपिटल, गॉडेस ऑफ फ्लावर। यह भी एक है, जैसे लव के देवता को हम क्यूपिड कहते हैं, उसी तरह से फ्लोरा को कहते हैं फ्लावर के गॉडेस, गॉडेस को देवी, फूलों की देवी, प्रेम की देवी। तो लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। प्रेम या प्रेमी खुद चल के आता है, प्रेम खुद कहता है कि मुझे एक फूल चाहिए, मुझे एक ऐसे फूल के बारे में बताओ, ऐसा फूल दो। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जो निर्विरोध, निर्विवाद, बिना किसी विवाद के, बिना किसी मतभेद के वो फूलों की रानी हो, सबसे खूबसूरत, सबसे लवलीएस्ट। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। ठीक है, अब क्वीन ये फेमिनिन है, फूलों की तरह। तो फूल जो है वो फेमिनिन जेंडर है, इसलिए उसको रानी से तुलना की जाती है, हाईएस्ट रैंक माना जाता है, और मेल के लिए किंग से। द लिली एंड द रोज। अब 2 में तुलना इन्होंने करा दी, 2 में राइवलरी करा दी, प्रतिस्पर्धा करा दी, कंपटीशन करा दी। ये पोएट करा रहा है, फूल को नहीं पता है, न लिली को पता है, न रोज को पता है। क्या है, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, कि सबसे ऊंचा ओहदा किसको मिले, लिली फ्लावर को या फिर रोज को। तो ये लोग अलग अलग कवि अलग अलग फूल को, लिली को, रोज को अपना ओहदा देता रहा है, पोस्ट देते रहा है, रैंक देते रहा है। तो ये कह रहे हैं कि तोरू दत्त कहते हैं कि बहुत पहले से इसमें एक प्रतिस्पर्धा रही है, एक कंपटीशन रही है कि कौन सबसे अच्छा फ्लावर, सबसे कौन हाई रैंक की फ्लावर कौन सी है। तो आज उस विरोध को, आज उस कंपटीशन को ख़त्म करते हैं। राइवल्स
फॉर दैट हाई ऑनर, कि सबसे ज़्यादा किसको अहमियत दी जाए, किसको सम्मान दिया जाए, किसको मान दिया जाए, बार्ड्स ऑफ फ्लावर, बार्ड्स ऑफ पावर। लेकिन कवि जो होते हैं उनके पास एक अपना लेजिस्लेशन होता है, अपना पावर होता है। तो बार्ड्स कहते हैं पोएट को। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, अलग अलग कवियों ने अलग अलग फूलों को अपने ढंग से प्रस्तुत किया है, उसको सम्मान दिया है, मान दिया है, रैंक दिया है। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जुनोमेन। अब कहते हैं कि द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जुनोमेन। रोज लाल है तो वो लिली से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, उसकी तुलना नहीं कर सकती क्योंकि वो पेल है। विद हर जुनोमेन, जुनोमेन का मतलब होता है एंशिएंट रोमन गॉडेस ऑफ फिश, उसकी अलग खूबसूरती है। बट इज द लिली लवलियर। अब रोज की तुलना हम लिली से नहीं कर सकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि रोज से ज़्यादा खूबसूरत है? ये कवि खुद अपने इशू को आगे बढ़ाते हैं। Thus between flower factions rang the strife in Psyche's bower। अब क्या है ये साइकिज, ये ग्रीक मिथ है, माइथोलॉजी है। अ ब्यूटीफुल गर्ल यहाँ पर है। साइकिज बावर क्या है? अ वुमन्स बेडरूम। बावर का मतलब हो गया वुमन्स बेडरूम, और साइकिज का हो गया अ ब्यूटीफुल गर्ल हु फॉल्स इन लव विद क्यूपिड द गॉड ऑफ लव। एक खूबसूरत महिला, एक खूबसूरत जवान लड़की जो क्यूपिड गॉड ऑफ लव के प्यार में पड़ जाती है। तो ये है कि फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकिल बावर। गिव मी अ फ्लावर। अब यहाँ से सेस्टेट शुरू होता है, ऑक्टेव खत्म हो गया। गिव मी अ फ्लावर डिलिशियस एज द रोज। मुझे ऐसे फूल दो। वो लड़की कहती है कि मुझे ऐसा फूल चाहिए। एंड एज द रोज, गिव मी अ फ्लावर डिलिशियस एज द रोज, जो मधुर हो, खूबसूरत हो, किसकी तरह? गुलाब की तरह। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। और लिली की खूबसूरती होती है, वो वाइट और हल्का पेल होता है, बिल्कुल सिंपल और आकर्षक। तो प्राइड लिली की हो और खूबसूरती रोज की हो। ऐसा फ्लावर दो जिसमें दोनों का गुण हो, दोनों की क्वालिटी हो, दोनों की खूबसूरती हो, दोनों का चार्म हो। बट ऑफ व्हाट कलर? अब कलर तो कलर है। जनरली हम इंसान के डार्क स्किन को अच्छा नहीं मानते हैं, काला है, डार्क स्किन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में हर कलर नेचुरल है और उसकी अपनी एक खूबसूरती है। अगर डार्क कलर बुरा होता, नेगेटिव होता, तो कोई डार्क क्लोथ नहीं पहनते, कोई डार्क अटायर नहीं पहनते, कोई डार्क क्लोथ नहीं पहनते। लेकिन डार्क बाल है, इंडिया में तो काले बाल को ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। तो हर कलर की, कहने का मतलब है कि एवरी कलर हैज इट्स ओन पर्पस, ओन डिग्निटी, ओन चॉइस एंड ओन ब्यूटी। बट ऑफ व्हाट कलर? कौन सा कलर? रोज रेड लव फर्स्ट चूज। प्रेम ने किसको चुना? रेड रोज को। रेड रोज इज द सिंबल ऑफ लव। तो ये चुनाव हो गई कलर की कि लव का जो कलर होगा वो रेड रोज होगा। देन प्रेड, तब उसने प्रार्थना की क्या? नो लिली वाइट। और लिली जो है वो वाइट है। और बोथ प्रोवाइड, या फिर कोई ऐसे फूल को बताओ जिसमें दोनों की क्वालिटी हो। रेड रोज की भी क्वालिटी हो, सिंबल ऑफ लव, एंड ब्यूटी ऑफ प्राइड जो है लिली जो हो उसकी भी खूबसूरती हो, वाइट हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस। फ्लोरा कौन है? द गॉडेस ऑफ फ्लावर। उसी की प्रार्थना की जा रही है, उसी की पूजा की जा रही है। जो भी प्रेमी है वो मांग रहा है कि मुझे ऐसा फूल दो जिससे मैं दोनों की क्वालिटी को साबित करके खुश कर सकूं, उसके रैंक को हाई कर सकूं, उसकी ओहदे को सबसे ऊंचा रख सकूं। तो फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर ने क्या दिया? कौन सा फूल दिया? एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड। लोटस एक फ्लावर है जिसमें रेड रोज का भी डाइंग होता है, डाई होता है। एंड लिली वाइट, और उसमें लिली का भी वाइट कलर होता है। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज। दुनिया की सबसे खूबसूरत फूल लोटस
शायद इंडियन माइथोलॉजी में जितने देवी देवता हैं वो लोटस फ्लावर को ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज इट हैज़ द कलर एंड ब्यूटी ऑफ बोथ रेड रोज एंड वाइट लिली। इसीलिए इस पोएम का टाइटल दिया गया द लोटस। तोरूदत्त ने इसकी खूबसूरती से बखान किया है, व्याख्या किया है, एक कंपटीशन, एक मंथन के ज़रिए प्रूव किया है। इसी को कहते हैं एनालिसिस, कि खुद से विचार करके एक भेद मतभेद को पर काफ़ी गहन मंथन करने के बाद निष्कर्ष पर निकलते हैं कि लोटस इज द क्वीनलीस्ट फ्लावर ऑफ ऑल। तो ये है आपका नेक्स्ट पोएम। अगले पोएम के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, यूट्यूब चैनल को तेजस गुरुकुल को सब्सक्राइब करते रहिए, व्यू करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।